नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। और आज बात मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन होगा, इसका फार्मूला क्लियर हो चुका है और आपको बहुत जल्दी अलग अलग टीवी चैनल्स बता रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन बन गया। और ये डिसीजन शिंदे ग्रुप ने, बीजेपी ने और अजीत पवार ने मिलकर ले लिया है। और वो देवेंद्र फडणवीस हैं या शिंदे, पूरा वीडियो अंत तक देखिए, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी बात, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट और सहयोग भी कर सकते हैं। आज अब बात करते हैं आखिर कि कौन बनने वाला है सीएम और उसको लेकर चीज़ें क्या बन रही है। आपको पता है बीजेपी 2014 से भी बेहतर उसका रिजल्ट रहा, 2019 से भी बेहतर रिजल्ट रहा। और देवा भाव यानी कि देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से एक पूरी तरीके से चक्रव्यूह भेदा, और वो चक्रव्यूह अजीत पवार के साथ मिलकर, शिंदे के साथ मिलकर, उद्धव के खिलाफ, शरद पवार, नाना पटोले के खिलाफ जो पूरा का पूरा चक्रव्यूह या कांग्रेस और महाअघाड़ी के पूरे चक्रव्यूह को भेद कर, आपको पता है कैसे देवेंद्र फडणवीस, शिंदे और अजीत ने एक ऐसी पारी खेली जो भूतो न भविष्यति न। इससे पहले मुझे लगता है कि 90 के दशक से भी पहले ऐसा घटक ना कभी हो पाया और मुझे लगता है भविष्य में भी ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री के पद को लेकर लगातार बातें चल रही थी। आपको पता है उद्धव की पार्टी से जब नाराज होकर शिंदे निकले और शिंदे अपने साथ बहुत सारे विधायक लेकर आए तो बीजेपी के साथ मिलकर उनको सीएम की कुर्सी मिली। और 5 साल के सीएम रह चुके देवेंद्र फडणवीस को आखिरकार मन मारने के बाद उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। और जो होम मिनिस्ट्री है यानी कि पुलिस और प्रबंधन वो देवेंद्र फडणवीस के पास है। और देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के साथ अजीत पवार आए और 2.5 साल की सरकार चली। उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। आपको पता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस यानी कि बीजेपी भी लामबंद कर रही थी और आरएसएस सीधे तौर पर ये कह रहा था कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र जैसे राज्य को 5 साल चला चुके हैं, राजनीतिक तौर पर परिपक्व हैं। और दूसरे तौर पर अगर आप देखें तो पूरे के पूरे महाराष्ट्र में उनका सिक्का जम गया है। जब शरद पवार जैसे घाक नेता को आप हरा देते हैं, शरद पवार साइडलाइन हो जाते हैं और आप शरद पवार को आप ये सोचिए 20 तक नहीं पहुंचने दे रहे, 10 तक यानी कि 10 तक वो सिमट चुके हैं। तो जब आप चाणक्य कहे जाने वाले को साइड कर देते हैं तो आपको मुख्यमंत्री बनने का रास्ता लगभग तय हो चुका है। लेकिन बात शिंदे की भी आती है कि शिंदे मुख्यमंत्री, शिंदे की वजह से बीजेपी 2.5 साल की सरकार बनाई और शिंदे का काम और शिंदे का चेहरा और शिंदे ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री निवास को, वर्षा को एक तरीके से सबके लिए खोला और कोई भी शिंदे से मिल सकता था तो आम आदमी भी अगर मुख्यमंत्री से मिल ले तो शिंदे का मुख्यमंत्री के पद पर या मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र में लोगों ने देखा, समझा, माना, जाना और शिंदे को मुख्यमंत्री के तौर पर एक बड़ा तबका चाह रहा था, जान रहा था। लेकिन बीजेपी के पास बम्पर बहुमत है। अब खबर दरअसल यूं है कि ये डिसाइड हुआ है कि स्टार्टिंग के 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे और फिर 2.5 साल शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। और जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तो देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बनेंगे, यानी कि सेंट्रल में उनकी वापसी, उनको सेंट्रल बुलाया जाएगा, यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और फिर 2.5 साल शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे और फिर बीजेपी का कोई नेता उप मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र की सरकार में रहेगा और तमाम कार्यालयों पर काम करेगा। लेकिन ये इंटरनल सूचना जो निकल कर आ रही है, जो चीज़ें छन कर बाहर आ रही हैं, वो मैंने आप लोगों से बताया। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये चल पाएगा? अब शिंदे भी मान चुके हैं, अजीत पवार भी मान चुके हैं
और देवेंद्र फडणवीस का ये फॉर्मूला या फिर बीजेपी का ये फॉर्मूला महायुति को क्या आगे ले जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मेरा रखिएगा, लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ देने के लिए कमेंट बॉक्स में मेरा ही दीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए, मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।